Namaskar and I welcome you to Study Hub. In this video, we will discuss the MCQs related to the polity. पॉलिटी के रिलेटेड हम MCQs इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस हैं 5 से 7 वीडियोस आएंगी जिसमें हम सिर्फ MCQs डिस्कस करेंगे पॉलिटी के रिलेटेड। ये जो MCQs होंगे ये आपको SSC के एग्जाम्स में, JK SSB के एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, तो आप इनको अच्छे से देखिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला MCQ। Who administer the oath of the office to the President of India? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो ओथ है वो कौन एडमिनिस्टर करता है, उनको ओथ कौन दिलवाता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन चारों में से कौन उनको ओथ दिलवाता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाकी जो आंसर्स हैं वो रॉन्ग है, बाकी ऑप्शंस रॉन्ग है। तो जो राइट आंसर है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बहुत ही सिंपल सा MCQ था, सिंपल सा क्वेश्चन था। टोटल 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमने कहाँ से लिया हुआ है? तो आपको पता है हमने जो फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया लिया हुआ है वो हमने USA से लिया हुआ है। USA में क्या है? हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है जैसे, ठीक है। वैसे USA में क्या है? USA में है बिल ऑफ राइट्स। USA में बिल ऑफ राइट्स है और हमारे यहाँ पे क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो USA से हमने क्या बारो किया है? बिल ऑफ राइट्स बारो किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। Which article of the Constitution give the provision for the President of India? President of India जो है उनके बारे में हमें कौन सा आर्टिकल बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 56, आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 76। इन चारों में से कौन सा जो आर्टिकल है वो करेक्ट है जो हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है? वो आपको अटेम्प्ट करना है, एनालाइज करना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए और एनालाइज कीजिए, ठीक है। बिना एनालिसिस के जो याद है वो चीजें नहीं रहती हैं, तो आप इसको एनालाइज कीजिए। तो यहाँ पे जो एक्यूरेट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 इज द एक्यूरेट आंसर विच टेल्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो है ये रॉन्ग आंसर है। आर्टिकल 56, 72 एंड 76 ये रॉन्ग ऑप्शंस है। तो आर्टिकल 52 यहाँ पे क्या है? राइट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन? किस यूनियन टेरिटरी का अपना हाई कोर्ट है इन चारों में से? चंडीगढ़ का है, दिल्ली का है, पौंडीचेरी का है या लक्षद्वीप का है? देखो जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट, चंडीगढ़ जो है वो किस हाई कोर्ट के अंडर आता है या उसका हाई कोर्ट जो है वो कहां पे है? चंडीगढ़ जो है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली आता है, दिल्ली जो है उसका एक अपना हाई कोर्ट है। इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो भी दिल्ली ही है, ठीक है। तो दिल्ली का जो हाई कोर्ट है वो उनका अपना हाई कोर्ट है। पौंडीचेरी जो है वो किस हाई कोर्ट के अंडर आता है? वो मद्रास हाई कोर्ट के अंडर आता है। और लक्षद्वीप केरला हाई कोर्ट के अंडर आता है, ठीक है। तो ये चंडीगढ़ जो है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर आता है, पौंडीचेरी मद्रास हाई कोर्ट के अंडर आता है और लक्षद्वीप जो है वो केरला हाई कोर्ट के अंडर आता है। और दिल्ली का क्या है? अपना हाई कोर्ट है, ठीक है, अपना सेपरेट हाई कोर्ट है। तो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? देखो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है या राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होता है? चेयरपर्सन वो होता है जो उसकी मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है। वैसे लोकसभा का चेयरपर्सन कौन होता है? लोकसभा का चेयरपर्सन होता है स्पीकर। और स्पीकर कहां से चुन के आता है? स्पीकर जो बने हुए MPs होते हैं उनमें से ही जो स्पीकर होता है वो चुन के आता है, ठीक है। तो जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो कौन होता है? चीफ जस्टिस होता है, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है या अटॉर्नी जनरल होता है? तो इसमें जो एक्यूरेट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का। मतलब वो वाइस प्रेसिडेंट के होते होते राज्यसभा का चेयरमैन भी है। अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप वाज द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? कौन उस टाइम प्रधानमंत्री था जब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स? वैसे हमारा राइट टू प्रॉपर्टी कहां पे था? आर्टिकल 31 में इंशाइन था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको रिमूव कर दिया गया और एक लीगल राइट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया। पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट था, अब इसको लीगल राइट बना दिया गया है। तो उस टाइम हमारे कौन थे प्रधानमंत्री जब ऐसा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई उस टाइम क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, जब फंडामेंटल राइट्स में से राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया और एक लीगल राइट बना दिया गया। हु वाज द फर्स्ट वीमेन गवर्नर इन इंडिया? इंडिया की फर्स्ट वीमेन गवर्नर कौन है? तो ये आप बताइए, फातिमा बीवी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू या पद्मजा नायडू। आप इनमें से बताइए कौन सा आंसर जो है वो एक्यूरेट है, इन चारों में से कौन सा आंसर सही है, तो बताइए आप। तो जो एक्यूरेट आंसर है वो है सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो है वो क्या है, वो हमारे पहले वीमेन गवर्नर थे। ठीक है, ये पहले वीमेन गवर्नर थे। उसके बाद पद्मजा नायडू जो है वो हमारे सेकंड नंबर पे क्या थे, गवर्नर थे, वीमेन गवर्नर बने। ठीक है, मतलब किसी स्टेट में सेकंड नंबर पे वो गवर्नर बने। उसके बाद तीसरी कौन बनी, हमारी विजय लक्ष्मी पंडित। समझ में आई बात? पहले कौन थे, सरोजिनी नायडू सबसे पहले हमारे क्या बने, हमारे सबसे पहले सरोजिनी नायडू वीमेन गवर्नर बने। कब बने, 15 अगस्त 1947 को बने। और जो पद्मजा नायडू थे वो कब बने, 1956 में बने। ठीक है, ये 1956 में बने। और विजय लक्ष्मी पंडित बने 1962 में, और ये बने 1947 में। हु वाज द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? तो हमारे भारत में पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी? ठीक है, उनका नाम बताना है आपको। जानकी रामाचंद्रन, सुचिता कृपलानी, शशिकला काडोकर या नंदिनी सत्यार्थी। अब बताइए इन चारों में से कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट है। हमारी देश की, हमारे इंडिया की पहली वीमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी? तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो है सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी इज द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वी कैन से दैट कि ये हमारी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। और सेकंड वाली कौन सी थी, वो थी नंदिनी सत्यार्थी, ये थी हमारी दूसरी, ये थी पहली, और शशिकला काडोकर जो थी वो थी तीसरी। ठीक है, तो ये जो सुचिता कृपलानी थी ये यूपी की बने थे। यूपी की पहली, जो पहले सीएम हमारे देश में बनी थी वुमेन, वो यूपी की बनी थी, जिनका नाम था सुचिता कृपलानी। और फिर सेकंड बनी थी नंदिनी सत्यार्थी। ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, पर आप चाहो तो रख भी सकते हो। ये बने थे गोवा के और ये बने थे उड़ीसा के। विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड द पंचायती राज इन इंडिया इन 1959? कौन सी स्टेट ने पंचायती राज को अडॉप्ट किया था इन 1959 में? तो पंचायती राज आपको पता है, इट इज ए सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये। और इसको कब एनफोर्स किया गया, किस अमेंडमेंट के थ्रू? 73rd अमेंडमेंट के थ्रू इन 1992। ये इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए इसको। तो पहली कौन सी स्टेट थी जिसने पंचायती राज को अडॉप्ट किया? तो पहली स्टेट कौन सी थी, राजस्थान। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट विच अडॉप्टेड द पंचायती राज इन इंडिया इन 1959। If both of the office of the president and vice president vacant, who has been empowered the president function? अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, और चलो प्रेसिडेंट तो है ही नहीं, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के फंक्शन को देखेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों ही नहीं है, अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट नहीं है तो तब कौन देखेगा? तो बताइए इनमें से प्राइम मिनिस्टर देखेगा, चीफ जस्टिस देखेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा देखेगा, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देखेगा? इन चारों में से वो कौन सा आंसर है जो करेक्ट है? ठीक है, जो क्या करेगा, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो वेकेंट होने पे उनके फंक्शंस को निभाएगा, उनके फंक्शंस को देखेगा। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है, स्पीकर ऑफ लोकसभा भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीजेआई जो हैं वो क्या करेंगे, इनके जो फंक्शंस हैं, इनके फंक्शंस की देखरेख करेंगे, इनके फंक्शंस को निभाएंगे। ठीक है, और प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस हैं वो किसको असाइन किए जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को असाइन किए जाएंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो है वो दोनों जो क्या है, उनकी पोजीशन जो है अगर वेकेंट है, तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनकी भी पोजीशन वेकेंट है फिर क्या होगा? अगर इनकी भी पोजीशन वेकेंट है तो तब कौन प्रेसिडेंट के फंक्शन को असाइन करेगा? तब करेगा सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, फिर उसको असाइन होंगे फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Who was the president of India at the time of emergency in 1975? 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई, ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में मैंने काफी अच्छे से बताया है, अब उसको देखिए। तो जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई इंदिरा गांधी के द्वारा, तो उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह थे, वीवी गिरी थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे,
या शंकर दयाल शर्मा थे, इन चारों में से कौन से हमारे प्रेसिडेंट थे जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, जो सीक्रेटली साइन करवाए गए थे इंदिरा गांधी ने उन प्रेसिडेंट से, और बाद में जो कैबिनेट था उसको बताया गया था कि इमरजेंसी जो है वो लग चुकी है। तो यानी जेल सिंह जो थे वो नहीं है, वीवी गिरी भी नहीं है, और शंकर दयाल शर्मा भी नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद इज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम व्हेन इमरजेंसी वाज प्रोक्लेम्ड इन 1975। ठीक है, तो फखरुद्दीन अली अहमद इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। हु इज कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? कौन सी ऐसी स्टेट थी जो लैंग्वेज के बेसिस पे, जिसका निर्माण हुआ लैंग्वेज के बेसिस पे बनी हमारे देश की आजादी के बाद? तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को बनाया गया हमारे देश की आजादी के बाद ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। किस बेसिस पे? लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया। एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे, उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, इन्होंने क्या किया? फास्ट अनटू डेथ किया, जिसकी वजह से इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। और इनकी डेथ के बाद आंध्र प्रदेश को क्या बनाया गया? एक स्टेट बनाया गया, आंध्रा को स्टेट बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, आंध्रा को स्टेट बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे वो थे नॉर्दर्न ऑफ मैड्रास। ठीक है, नॉर्थ ऑफ मैड्रास जो एरिया था उसको लिया गया, वो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, उन पीपल्स को लेके एक स्टेट बनाई गई, जिस स्टेट का नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को बनाया गया। और इसकी जो कैपिटल रखी गई वो क्या रखी गई उस टाइम? इसकी कैपिटल रखी गई कर्नूल। ठीक है, कर्नूल इसकी कैपिटल रखी गई, और टी प्रकाशम इसके पहले सीएम बने। तो आंध्र प्रदेश का कब निर्माण हुआ? 1953 में। 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण हो जाता है। एक फ्रीडम फाइटर थे पोट्टी श्रीरामुलु, ये फास्ट एंड टू डेथ करते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश को दर्जा दिया जाता है एक स्टेट का ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बाय द सेंटर। तो जो एरिया था वो कौन सा था? वो नॉर्थ ऑफ मद्रास था। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल रखी गई कुर्नूल रखी गई, और जो पहले इसके सीएम थे वो कौन थे? टीएम प्रकाशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड बाय? देखो, जब डेडलॉक आ जाता है, ये मैंने आपको बताया कब आता है, जब कोई बिल अटक जाता है। ठीक है, जब दोनों हाउसेस में सहमति नहीं बनती है तो क्या होता है कि डेडलॉक आ जाता है। तो इस डेडलॉक के दौरान एक ज्वाइंट सीटिंग होती है। ठीक है, पार्लियामेंट में ज्वाइंट सीटिंग होती है, और उस ज्वाइंट सीटिंग की जो मीटिंग होती है उसको कौन प्रिसाइड करता है, उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कौन चेयर करता है? तो वो कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या करता है? उस ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट को वो प्रिसाइड करता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज रिलेटेड टू द पॉलिटी। इसके रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगी, काफी वीडियोस आएंगी, 5-7 वीडियोस लाएंगे हम। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो एमसीक्यूज पे, पॉलिटी के एमसीक्यूज पे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।